बिगड़ती हुई राजनीति के लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? केजरीवाल को। बाकी खत्म हो, उससे आगे हम नहीं। वो कहते हैं कि मैं राजनीति बदल दूंगा। अभी 10 लाख रुपया से कम नहीं खर्चा होगा जो जुलूस निकला था उनका, और 8 लाख है टोटल खर्चा। तो क्या राजनीति बदलेंगे? सबसे ज्यादा भ्रष्ट वो है। आज हमारे राजनीतिक नेताओं ने वोट के लालच में हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा विष घोल दिया है जिसकी सुमार नहीं। क्या देश में हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रहते थे? मैं कह सकता हूँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। हिंदू मुसलमान में फर्क है केवल इतना कि वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत मैं आ चुका हूं। एक पार्क है, गुनगुनी धूप है और देखिए जो तमाम बुजुर्ग हैं इलाके के वो यहां पर बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए और एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर आज के दौर में जो राजनीति है वो किस तरह से बदल रही है। और अमूमन ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीति में न जाने कितने बसंत देखे होंगे और कितनी पार्टियों को देखा होगा। ऐसे में जो भी पार्टियां आती हैं, चाहे कोई भी हो, वह कितना बदलाव करती है समाज में, किस तरह से अमूमन जो रोजमर्रा की घरेलू समस्याएं हैं उसका निवारण करती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं और कई विद्वान लोग भी हैं। इससे पहले मैंने 10 मिनट यहाँ पर गुजारा है, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन अमूमन राजनीति, खासकर आज की राजनीति को वो कैसे देखते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र में वह कैसे समाज को बदलने का काम करती है, वो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कुछ कहेंगे आप? ऐसा है बेटे, आज राजनीति का आईना हमारे राजनेताओं ने इतना गंदा कर दिया है कि उसमें अपनी छवि निहारना भी अपनी छवि खराब करना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ इस बदलाव के लिए आप लोगों ने कभी कुछ नहीं किया या कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी से कि बदलने के लिए कोई कुछ करे, ये चाहते हैं? चाहने से होता क्या है, कोई करता कहाँ है? अपना अपना पेट भरते हैं सब। कोई मतलब किसी के लिए प्रोसीजर नहीं। हर आदमी ने, राजनीति नेताओं ने, हमारे ने आज राजनीति को व्यापार बना लिया। एक एक जुलूस में, एक एक चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करके कहाँ से आता है ये? जबकि गवर्नमेंट के यहाँ एक नियत है कि इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन हम देखते हैं इतना पैसा एक दिन में खर्च हो जाता है हर पार्टी का। मेरा किसी का मतलब कटाक्ष नहीं है और न मेरा कोई मतलब विरोध है, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीति का आईना इतना गंदा हो चुका है कि उसे अपनी छवि देखना भी अपनी छवि खराब करना। देखिए, बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे हमने देखे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे वीडियो आए, टिकट के बदले पैसे लेने की बात हुई। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती रहती हैं। और दूसरी खास बात यही है कि राजनीति में इस तरह का जो दौर है वह नया नहीं है। चुनाव आयोग वक्त बेवक्त, चूंकि चुनाव में ज्यादा पैसे न खर्चें इसलिए एक सीमा निर्धारित कर दी। बावजूद इसके जो अभी इन बुजुर्गवान ने कहा कि अमूमन ऐसा देखता है तो मन खट्टा हो जाता है। तो कैसे बदलाव होगा समाज में? सर, कैसे बदलाव होगा? आप क्या मानते हैं कि आज की राजनीति क्या टूल है समाज को बदलने का? हम अपने को बदले, अपने घर में बदले, अपने बच्चों को बदले, यही से बदलाव होगा। हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। कलेक्टर तो बना देते हैं लेकिन जीवन का अनुभव उनको नहीं दे पाते। कलेक्टर होने के बाद, आईएएस होने के बाद, आईपीएस होने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं है। फेल है वो अपने जीवन में। वो सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया, खुद से अपनी जिंदगी चला लूंगा। नहीं चलेगा। अच्छा, चुनाव का माहौल बहुत आप देखे होंगे अपने जीवन में। परिवर्तन क्या पाते हैं, बदलाव क्या पाते हैं वो तब जब आप युवा थे और अब? ये पाते हैं कि जब से होश संभाला मैंने, आज की राजनीति बेशर्म हो गई है। अभी वो आएंगे, सारे के सारे आएंगे, पैर छुएंगे, लेकिन अभी आप उनके यहाँ आप चले जाओ, पहचानेंगे नहीं आपको। आंख बंद करके पैर छूते हैं, आंख खोल के पैर नहीं छूते वो। उनका आंख खुद ही बंद रहता है, नजर कहीं और रहती है, हाथ कहीं और रहता है उनका। आज की राजनीति बेशर्म हो गई, पहले ऐसा नहीं था। कोई राजनीति में रोल मॉडल है आपका? कभी था कोई रोल मॉडल है? पुराने लोग थे जो रोल मॉडल थे। आज हमारी मिलिट्री है, ये हमारी रोल मॉडल है। उनसे सीखना चाहिए त्याग बलिदान।
इनसे सीखना चाहिए। सर, बिगड़ती हुई राजनीति के लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? मैं केजरीवाल को, बाकी खत्म है, उससे आगे हम नहीं बात करते। आप सर क्या कहेंगे? जो इन लोग है वही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही कहेंगे उससे हम और दुखी हैं, कुछ हम तो उससे दुखी हैं बहुत ज्यादा। बस उससे भगवान ही बख्शे में। कोई वजह? वजह क्या, एक वजह तो वजह बताया यही कि वो कहते कि हम सौ राजनीति कुछ बदलेंगे। वजह क्या, हमें हमारी तो उसने पेंशन नहीं दी, हमें रुला दिया, पीकू बना सिटी के अंदर। वो कहते हैं कि मैं राजनीति बदल दूंगा। अभी 10 लाख रुपया से कम नहीं खर्चा होगा जो जुलूस निकला था उनका, और 8 लाख है टोटल खर्चा। तो क्या राजनीति बदलेंगे? सबसे ज्यादा भ्रष्ट वो है। हिंदू मुस्लिम के लिए जो आपस में भेदभाव करता है, मैं तो उसको ठीक मानता नहीं। हिंदू मुस्लिम के लिए जो भेदभाव करता है केजरीवाल, मैं तो उसे बढ़िया मानता नहीं। बस और कुछ मेरे लिए कहने को है नहीं। और पार्टियां नहीं भेदभाव करती? इससे कम करती हैं। इससे इतना किससे भ्रष्ट ये हुआ, इतना भ्रष्ट आज तक कोई पार्टी नहीं थी। और लोगों ने तो कम से कम कसम तो नहीं खाया अपने बच्चों का कि मैं ईमानदार रहूंगा, गाड़ी नहीं बदलूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इसने तो अपने बच्चों का कसम खाया और सब उल्टा कर रहा है। मैं जूता नहीं पहनूंगा, लट नहीं लूंगा अंदर। जो कहा इसने वो किया ही नहीं। ना, वो तो भूल गया सब कुछ। हमेशा हर इलेक्शन के पहले कहता है जमुना जी साफ कर दूंगा, कूड़ा का पहाड़ हटा दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगी, कैसे कहाँ कूड़ा का पहाड़, अपने घर ले जाओगे कूड़ा? कहाँ से कूड़ा का, पहला इनका मैनिफेस्टो में है कि मैं कूड़ा का पहाड़ हटाऊंगा। कहाँ ले जाओगे? अपने घर ले जाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कहोगे मेरी एलजी से पटती नहीं है, तो कूड़ा कहाँ ले जाओगे? एलजी काम नहीं करती। तरीका तो बताओ, तुम तरीका तो बताओ कि हाँ इस तरीके से हम हटा देंगे, इस तरीके से हम जमुना जी साफ कर देंगे, इस तरीके से हम पर्यावरण ठीक कर देंगे। इन्होंने पेंशन दिया 2500 रुपया, और जब आया कोरोना तो 2.5 का 5000 कर दिया। जितने इनके लोग हैं उनको दे दिया। उन्हीं को दिया, बाकी जिनको एक पैसा नहीं मिल रहा है उनको, उनका क्या? जो 90% जिनको एक पैसा नहीं मिल रहा है उनको कुछ नहीं, और जो इनके खास लोग हैं उन्हीं को 2.5 का। अंधा बांटे रेवड़ी अपने को और चीन चीन के दे। हाँ? केजरीवाल राज नहीं होना चाहिए, बाकी किसी सरकार का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का, हमें कोई इतराज नहीं। भाई ये भगवान बख्शे इससे। कांग्रेस तो कम से कम तरीका आज है। जोर से हमारी विनती है। कांग्रेस को तो कम से कम उसने इतना जीवन, इतना साल राज चलाया, उनको मालूम है तरीका। अगर भ्रष्टाचार भी होगा तो काम करेंगे। ये तो भ्रष्टाचार भी करता है, कहता है कि ईमानदार है, काम भी कुछ नहीं करता। जमराज ना है बस। जो 5 लाख में एक कमरा बन सकता है, 50-50 लाख एक कमरा बनाने में स्कूल में, और 8 साल से यही बोल रहा है कि मैंने स्कूल बना दिया। बाथरूम बना आप हमको दे दो, आप हमको मुख्यमंत्री बना दो, मैं 1 साल के अंदर सारे स्कूल का कायाकल्प कर दूंगा। मैं कुछ एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, 8 साल से कह रहा मैंने स्कूल बना दिया, बाथरूम बना के उसी के ऊपर वोट मांग रहा है। मैं गया अभी पंत हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, हार्ट का मुझको चेकअप कराना था, तो वहाँ मेरा अल्टर होना था। कहा भैया बेड खाली नहीं है। कहा क्यों? कहा 30 बेड है जो पहले से है, 30-40 साल से, वही 30 बेड आज भी है। कहता है मैंने अस्पताल सब बना दिया। जो बना हुआ है उसको तो तुम ठीक नहीं कर पाए, और नया बना दिया। कहाँ बना दिया भैया? कौन सी बीमारी का इलाज होता है क्लिनिकों में? हिंदू समाज जो है शराब से खिलाफ है। खैर हिंदू मुसलमान का बात छोड़िए। नहीं, हिंदू समाज मतलब शराब से नाराज है। शराब में घोटाले कर लिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं बस। होता। हिंदू मुसलमान अलग बात है। नहीं, तो आपने देखा कि किस तरह से आज हमारे राजनीतिक नेताओं ने वोट के लालच में हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा विष घोल दिया है जिसकी शुमार नहीं। क्या देश में हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रहते थे? मैं कह सकता हूँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। हिंदू मुसलमान में फर्क है केवल इतना कि वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। क्या बात? हिंदू मुसलमान में फर्क है इतना कि हम देखते हैं, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं ने वोट के लालच में लोगों के अंदर जहर पैदा कर दिया। क्या पब्लिक दोषी नहीं है इसमें? इसमें राजनीतिक नेता ही दोषी है।
होना तो ये चाहिए, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हमारे गुरुदेव थे वो, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी यादव, उनकी 2 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं मैं, कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो हो वादी, अगर देश के लिए नहीं लड़ रहे तो निश्चित हो अपराधी। बड़ी बात। ये हमारे गुरुदेव में जैन कॉलेज में अध्यापक थे वो, आज बहुत बड़े कवि हैं उच्च स्तर के, उनकी लाइनें हैं ये, मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। बाकी ठीक है, जो चल रहा है कुछ कर नहीं सकते उसमें। थैंक यू। देखिए एक मुख्य बात मैं बताऊं आपको, जो अभी है प्रैक्टिकल क्या है कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि 8 लाख खर्चा करिए आप पार्षद को, चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है। चुनाव आयोग को ही मैं भ्रष्ट मानता हूं। क्यों? आप एकदम फ्री छोड़ दीजिए, कम से कम करोड़ों बांटे, गरीबों को कुछ मिले तो। रोज 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया मजदूरों को दे रैली में, उनका कम से कम कुछ तो भला हो। ये दिखावटी है 8 लाख। होना यहाँ ये चाहिए कि एक भी पैसा नहीं खर्चा करना अलाउ हो। कोई भी कैंडिडेट, सरकार उनका पंपलेट बांटे, सरकार उनका टीवी, जैसे आपका ये चैनल है, ऐसे लोकल चैनल हो, और उस पर वो अपने बारे में बतावें, उनका जीवनी। आप बताइए, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, किसी के जीवनी के बारे में 99% पब्लिक नहीं जानती कि ये क्या हैं, क्या थे, अपने जीवन भर इन्होंने क्या किया, क्या समाज का सेवा किया, क्या जो इलेक्शन में खड़े हो गए, क्या समाज के लिए काम किया उन्होंने, क्या आज इलेक्शन में खड़े होकर वोट मांग रहे हैं। यहाँ अभी भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू होता है। जो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार है चुनाव में, वो भ्रष्टाचार यहीं शुरू होता है। पॉलिसी ही गलत है, यहाँ पॉलिसी गलत है। चुनाव आयोग को करना चाहिए कि जैसे अमेरिका वगैरह में है, वहाँ क्या है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, यहाँ भी होना चाहिए। आपका लोकल चैनल है तो हम लोकल चैनल में बोले, अपना जीवनी तो बताओ। यहाँ लोग दूसरे का बुराई करते हैं, अपना जीवनी बताओ ना कि मैं क्या था, मैंने क्या किया समाज में, मेरा खर्चा घर का कहाँ से चलता है। और देखिए अभी इस जो राजनीति है उसके प्रचार तंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर भी आपको देखने को मिलेगा कि अमूमन प्रत्याशियों के साथ बड़े बड़े स्टार कैंपेनर, बड़े बड़े चेहरे लगातार चल रहे हैं, और इस छोटे चुनाव में बड़े चेहरों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि बुजुर्ग लोगों ने ये कहा कि अमूमन उनके प्रत्याशियों के बारे में कोई नहीं जानता। यह एक ऐसी चीजें हैं जो कि हमने देखा कि, और तमाम जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करने से साफ तौर पर जो उनके एक निराशा झलकती है, और साफ तौर पर वो चाहते हैं ये बदलाव होना चाहिए ताकि राजनीति का एक ऐसा रूप निकलकर सामने आए जो कि देश के उत्थान के लिए हो और देश के विकास के लिए हो, और ऐसा वातावरण हो जिसमें सभी लोग मिलजुल कर अमन और चैन के साथ रह सकें। प्रेमचंद मिश्रा के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।